हेलो बच्चा पार्टी, कैसे आप सब लोग। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, अपने दिन को एंजॉय कर रहे होंगे। आज की इस वीडियो में मैं लेके आऊँ आपके सामने क्लास 8th का चैप्टर नंबर 8, जो कि अपने कुछ वीडियो से चल रहा है, ठीक है कि नहीं। उसका नाम था अपने पास एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस एंड आइडेंटिटीज। उसके अंदर अपने पास एक्सरसाइज 8.4 चल रही थी। आज उसका जो लास्ट क्वेश्चन है अपने पास, क्वेश्चन नंबर 3, वो डिस्कस करने वाले हैं अपन इसके अंदर, ठीक है। तो आप इस वीडियो के अंदर एंड तक बने रहो, ये आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होने वाला है। और इस चैप्टर के अंदर अगर अपन बात करें तो एक्सरसाइज 8.4 का जो सबसे या फिर चैप्टर 8 का सबसे टफेस्ट क्वेश्चन जो है अपने पास, वो है क्वेश्चन नंबर 3, जिसके अंदर अपने पास बहुत ही बड़े बड़े लार्जर लार्जर टर्म्स वाले पोलिनोमियल्स का प्रोडक्ट करना है, ठीक है कि नहीं। और वही सबसे बड़ा मुश्किल या टफ टास्क होता है स्टूडेंट्स के लिए कि वो इसके प्रोडक्ट को नहीं कर पाते हैं, ठीक है कि नहीं। सो अपने पास देखो, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है वो, मतलब क्वेश्चन नंबर 3 है, क्या सिंप्लीफाई करना अपने पास। क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट अपने पास कि एक्स रेस टू पावर 3 माइनस 2x² प्लस 5x-7 को मल्टीप्लाई करना है 2x-3 के साथ। तो मतलब एक अपने पास पोलिनोमियल है, ठीक है कि नहीं, उसको मल्टीप्लाई करना है बाइनोमियल के साथ। तो क्या होगा कि जो बाइनोमियल की हर एक टर्म है वो मल्टीप्लाई होगी किसके साथ, उस पोलिनोमियल के साथ, ठीक है। बाइनोमियल की हर एक टर्म मतलब बाइनोमियल की ये दोनों टर्म्स मल्टीप्लाई होंगी इस इस पोलिनोमियल की हर एक टर्म के साथ, और उसके बाद में अपन इसको क्या कर देंगे, सिंप्लीफाई करके ऐड कर लेंगे, ठीक है। तो चलो इसका प्रोडक्ट अपन स्टार्ट करते हैं। तो क्या होगा, अपने पास क्या गिवन है, पोलिनोमियल गिवन है, वो क्या अपने पास एक्स रेस टू पावर 3 माइनस 2x² प्लस 5x-7 मल्टीप्लाई करना है किसके साथ, 2x-3 इस बाइनोमियल के साथ, ठीक है। तो देखो बाइनोमियल की फर्स्ट टर्म वो मल्टीप्लाई होगी पॉलिनोमियल की हर एक टर्म के साथ, दैट मीन्स जो 2x है वो मल्टीप्लाई होगा एक्स रेस टू पावर 3 के साथ, 2x है वो मल्टीप्लाई होगा -2x² के साथ, 2x वो मल्टीप्लाई होगा किसके साथ, 5x के साथ, और 2x है मल्टीप्लाई होगा किसके साथ, -7 के साथ। सिमिलरली अपने पास क्या होगा, जो 3 है वो मल्टीप्लाई होगा 3 एक्स रेस टू पावर 3 के साथ, 3 है वो मल्टीप्लाई होगा x² के साथ, 3 है वो मल्टीप्लाई होगा किसके साथ, 5x के साथ, और 3 है वो मल्टीप्लाई होगा किसके साथ, -7 के साथ, ठीक है। काफ़ी इस एरो डायग्राम के अंदर तो काफ़ी चीज़ें कंजस्टेड हो गई हैं। तो इसको देखो अपन सिंप्लीफाई करते हैं तो क्या होगा, एक बार मैं इस थोड़े से एरो डायग्राम को रिमूव ही कर लेता हूँ ताकि इसके अंदर अपने को चीज़ें अच्छे से दिख जाएं, ठीक है। सो देखो क्या हो जाएगा, 2x मल्टीप्लाई होगा बाय पॉलिनोमियल के फर्स्ट टर्म के साथ, दैट मीन्स 2x मल्टीप्लाई होगा एक्स रेस टू पावर 3 के साथ, 2x है वो मल्टीप्लाई होगा 2x है वो मल्टीप्लाई होगा 2x² के साथ, 2x है मल्टीप्लाई होगा किसके साथ, 5x के साथ, ठीक है। 2x है मल्टीप्लाई होगा किसके साथ, -7 के साथ, ठीक है। अब आप लोगों को ये डाउट हो रहा होगा कि यहाँ पे मैंने साइन मतलब प्लस माइनस ऑलरेडी डिसाइड कर दिए हैं। तो वो डिसाइड मैंने प्रीवियस वीडियो के अंदर भी बताया था कि जब भी आप कोई भी दो टर्म्स को मल्टीप्लाई कर रहे हो और उनके दोनों के साइन अगर अपोजिट हैं तो ओवरऑल साइन क्या आ जाएगा आपके पास, नेगेटिव आ जाएगा। कैसे, जो अपने पास बाइनोमियल की फर्स्ट टर्म है उसका साइन है पॉजिटिव, और जो अपने पास ये पोलिनोमियल है उसकी सेकंड टर्म उसका साइन है नेगेटिव। तो देखो मैंने सेकंड टर्म की जगह नेगेटिव साइन लिया है। सिमिलरली जो अपने पास पोलिनोमियल है उसकी लास्ट टर्म का साइन मतलब फोर्थ टर्म का साइन भी क्या अपने पास नेगेटिव, तो उसके पहले इस पे भी मैंने क्या लिया है, नेगेटिव, ठीक है। तो जहाँ पे ये साइंस अपोजिट हो जाएंगे उस केस के अंदर अपने पास ओवरऑल साइन क्या आ जाएगा, नेगेटिव, ठीक है। उसके बाद में देखो अपन बात करते हैं पोलिनोमियल की, बाइनोमियल की सेकंड टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे और वो क्या है, माइनस साइन के साथ है। तो ये सबके साइन चेंज करते चले जाएगी, क्या कर देगी, सबके साइन चेंज कर देगी। कैसे, सो देखो ये बन जाएगा अपने पास, सो पोलिनोमियल के फर्स्ट टर्म है वो पॉजिटिव है तो ये बना देगी -3 के साथ मल्टीप्लाई होकर इसको नेगेटिव, तो -3x⁻³ देन आफ्टर देखो पोलिनोमियल की सेकंड टर्म और बाइनोमियल की सेकंड टर्म दोनों सेम साइन की हो जाएंगी, तो ओवरऑल क्या आ जाएगा अपने पास, पॉजिटिव। और ये कितना बन जाएगा, 3 × 2x⁻²। नेक्स्ट टर्म अपोजिट साइन किया तो वो क्या बन जाएगी, माइनस। तो 3 × 5x एंड लास्ट टर्म दोनों की दोनों है वो क्या होने वाली है, मतलब बाइनोमियल की सेकंड टर्म और पोलिनोमियल की लास्ट टर्म दोनों के दोनों साइन क्या हो जाएंगे, सेम। तो ये ओवरऑल क्या बना देगी, पॉजिटिव। तो 3 × 7, ठीक है। इसको सिंप्लीफाई कर देंगे, सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2x × x⁻³ की बन जाएगा अपने पास 2x⁻4 -2 × 2 कितना हो जाएगा, 4, x × x² बन जाएगा अपने पास x⁻³ प्लस 2 × 5 हो जाएगा अपने पास 10, x हो जाएगा अपने पास x² -7 × 2 हो जाएगा अपने पास 14, और x एज इट इज x -3x⁻³ प्लस बन जाएगा 6x² माइनस बन जाएगा 15x
लास्ट में हो जाएगा +21। ठीक है, लाइक टर्म्स को ऐड कर दो तो कौन कौन से लाइक टर्म्स है देखो, -4x⁻³ एंड -3x⁻³ उसके बाद में अपने पास आ गया +10x² और +6x², उसके बाद में अपने पास आ गया -14x और -15x। ठीक है, तो इन सारी की सारी टर्म्स को अपन ऐड कर देंगे तो देखो क्या हो जाएगा, 2x⁻4 -4x⁻³ -3x⁻³ प्लस 10x² +6x²। ठीक है, उसके बाद में लास्ट क्या हो गया अपने पास, सेकंड लास्ट क्या हो गया, -14x -15x, और जो लास्ट वन हो गया क्या हो गया, वो अपने पास 21। ठीक है, अब देखो अपने पास ये तो क्या हो गई, अपने पास दोनों की दोनों लाइक टर्म्स हो गई। ठीक है, उसके बाद में x² जिसका लिटरल फैक्टर है वो लाइक टर्म्स हो गई, और जो उसके बाद में क्या बन गया, जिसका लिटरल फैक्टर क्या है, x है, वो लाइक टर्म्स हो गई। ठीक है, अब इनको सिंप्लीफाई कर दो, सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2x⁴ एज इट इज, -4 -3 कितना हो जाएगा, -7x⁴, और ये कितना हो जाएगा, +10 एंड +6 +16x², लास्ट वन क्या हो जाएगा, -14 एंड -15 क्या हो जाएगा, -29x +21। ठीक है, तो इसका जो प्रोडक्ट है वो क्या आ गया, इसका प्रोडक्ट आ गया मेरे पास 2x⁴ -7x⁴ +16x² -29x +21। ठीक है कि नहीं, यहाँ तक की बात सबको समझ में आई होगी। ये था इसका फर्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड का फर्स्ट पार्ट। ठीक है, चलिए उसके बाद अपन बात करते हैं इसके सेकंड पार्ट के। सेकंड पार्ट के अंदर क्या है, सेकंड पार्ट में आपको क्लियरली दिख रहा होगा कि तीन बाइनोमियल्स का प्रोडक्ट करना है। तो तीन बाइनोमियल्स का प्रोडक्ट कैसे करेंगे, तो पहले कोई भी दो बाइनोमियल्स का प्रोडक्ट करेंगे, उसके बाद में उनका प्रोडक्ट आएगा, उसको लास्ट वाले जो बच गया उस बाइनोमियल के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देखो अपने पास अपन मल्टीप्लाई करें फर्स्ट वाले जो दोनों के दोनों बाइनोमियल्स है उनको पहले, सो मल्टीप्लाई कर रहे हैं 5x + 3 × x−1 × 3x−2। ठीक है, तो पहले वाले दोनों को करेंगे तो क्या हो जाएगा, 5x मल्टीप्लाई होगा x के साथ, -5x मल्टीप्लाई होगा, मतलब 5x मल्टीप्लाई होगा -1 के साथ, तो क्या बना देगा, -5x। फिर उसके बाद में जो बाइनोमियल फर्स्ट है उसकी सेकंड टर्म क्या है, +3, तो +3 मल्टीप्लाई होगा सेकंड बाइनोमियल की दोनों टर्म्स के साथ, दैट मीन्स +3x−3 इंटू 3x−2। ठीक है, इसको पहले इस ब्रैकेट को सिंप्लीफाई कर लो, ब्रैकेट को सिंप्लीफाई करोगे तो कितना बन जाएगा, 5x² और -5x और +3x कितना बन जाएगा, -2x−3 इंटू 3x−2। ठीक है, अब देखो अपने पास ये ट्राइनोमियल मल्टीप्लाई करना है, ट्राइनोमियल को मल्टीप्लाई करना है बाइनोमियल के साथ, तो सेम ही प्रोसेस क्या है कि जो बाइनोमियल की हर एक टर्म है वो किसके, ट्राइनोमियल की हर एक टर्म के साथ मल्टीप्लाई होगी, उसके बाद सिंप्लीफाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 3x मल्टीप्लाई होगा 5x² के साथ, फिर माइनस जो 3x मल्टीप्लाई होगा 2x के साथ। ठीक है, फिर जो 3x मल्टीप्लाई होगा मतलब -3 के साथ, तो क्या बनाएगा, -3x इंटू 3। फिर उसके बाद में जो बाइनोमियल बाइनोमियल की जो टर्म सेकंड है वो मल्टीप्लाई होगी ट्राइनोमियल की हर एक टर्म के साथ, तो वो बनाएगी -10x² माइनस माइनस +4x एंड माइनस माइनस +6। ठीक है, सिंप्लीफाई कर दो इसको फर्दर, तो सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना बन जाएगा, 15x इंटू x² का मतलब हो गया 15x⁻³ -3x माइनस इंटू 2x, नोट माइनस -3x इंटू 2x क्या बन जाएगा अपने पास, -6x² -3x इंटू 3 बन जाएगा -9x एंड -10x² पहले से था, +4x पहले से था, +6 पहले से था। ठीक है, उसके बाद में अब लाइक टर्म्स को कंबाइन कर लो, तो लाइक्स कौन सी हो जाएगी, -6x² और +10x², सॉरी -10x²। ठीक है, उसके बाद में अपने पास दूसरी क्या हो जाएगी, -9x एंड +4x। ठीक है, इनको सबको क्या कर लो, कमाइंड कर लो, कमाइंड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 15x⁻³ 15x⁻³ -6 -6x² -10x², उसके बाद में -9x +4x एंड लास्ट वन इज 6। ठीक है, सिंप्लीफाई कर दो, क्या हो जाएगा, 15x⁻³ एज इट इज, -6 और -10 कितना हो जाएगा, -16x² एज इट इज, -9 एंड +4 कितना हो जाएगा, -5x प्लस लास्ट में 6। तो इसका जो प्रोडक्ट है
इसका जो दो तीन अपने पास बाइनोमियल्स था उसका प्रोडक्ट क्या हो गया, उसका प्रोडक्ट हो गया अपने पास 15x⁻³ माइनस 16x² माइनस 5x प्लस 6। ठीक है, देखो इसके अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव साइन का बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है, वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बाकी तो कैलकुलेशन तो हर किसी को आती है। ठीक है, तो यहाँ पे हो सकता है कि कहीं पे मेरे से भी गलतियाँ हो जाए पॉजिटिव और नेगेटिव साइन के अंदर, तो उस चीज़ को आपको एकदम क्लियरली देख के चलना है कि हाँ चीज़ें सही हैं। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट पार्ट क्या है अपने पास, उसके अंदर दो ट्राइनोमियल्स है। क्या है अपने पास, दो ट्राइनोमियल्स है। दो ट्राइनोमियल्स को अपने को क्या करना, मल्टीप्लाई करना। दो ट्राइनोमियल्स अपने पास, ठीक है। तो देखो दो ट्राइनोमियल्स का प्रोडक्ट क्या होगा, दो ट्राइनोमियल्स का प्रोडक्ट भी सेम जैसे अपन दो बाइनोमियल्स का प्रोडक्ट करते हैं वैसे होगा। कैसे कि जो दोनों ट्राइनोमियल्स है ना, उनको अगर प्रोडक्ट करना है तो जो फर्स्ट ट्राइनोमियल है उसकी हर एक टर्म, फर्स्ट ट्राइनोमियल की हर एक टर्म सेकंड ट्राइनोमियल की हर एक टर्म के साथ क्या होगी, मल्टीप्लाई होगी, और उसके बाद में उसको क्या कर देंगे अपन, ऐड कर देंगे। ठीक है, थोड़ा सा लेंथी होगा ये क्वेश्चन, बट समझ में आ जाएगा। देखो 2x² है, देखो 2x², 2x² मल्टीप्लाई होगा 3x² के साथ, तो 2x² मल्टीप्लाई विथ 3x²। उसके बाद में 2x² मल्टीप्लाई होगा -5x के साथ, तो दोनों टर्म्स के साइन अपोजिट हो गए, तो माइनस ओवरऑल आ गया, क्या आ जाएगा, 2x² हो गया मल्टीप्लाई 5x के साथ। ठीक है, उसके बाद में 2x² मल्टीप्लाई होगा किसके साथ, लास्ट वन क्या हो गया 4x, तो 2x² इंटू 4। उसके बाद में प्लस 3x का मतलब ट्राइनोमियल फर्स्ट की सेकंड टर्म क्या है 3x, 3x मल्टीप्लाई होगा ट्राइनोमियल सेकंड के फर्स्ट टर्म के साथ, वो है अपने पास प्लस क्या हो जाएगा 3x इंटू 3x²। ठीक है, फिर उसके बाद में सेकंड टर्म के साथ मल्टीप्लाई होगी तो दोनों टर्म्स का साइन अपोजिट, तो क्या आ जाएगा -3x, लास्ट वन क्या हो जाएगा अपने पास 3x इंटू 4। अब उसके बाद में जो ट्राइनोमियल फर्स्ट की लास्ट टर्म है वो क्या है -5, और -5 है तो सबके साइन क्या कर देगी, जिस जिससे भी मल्टीप्लाई होगी उससे साइन क्या कर देगी, चेंज ही कर देगी। सो कितना हो जाएगा -5 इंटू 3x²। अब देखो ये वाली टर्म और ये वाली टर्म दोनों के साइन क्या हो रहे हैं, सेम हो रहे हैं, तो क्या लगाएंगे अपन, प्लस साइन, प्लस 5 इंटू 5x एंड -5 इंटू 4। ठीक है, फर्दर इसको सिंप्लीफाई कर दो थोड़ा सा, क्या हो जाएगा अपने पास, 2 इंटू 3 कितना हो जाएगा 6x² इंटू x² -2 इंटू 5 10, -10x² इंटू x² प्लस 2 इंटू 4 8x² प्लस 3x इंटू 3x² इज 9x³ -3x इंटू 5x इज -15x² प्लस 3x इंटू 4 इज 12x -15x² प्लस 25x -20। ठीक है, अब लाइक टर्म्स को इसके अंदर क्या कर लो, कंबाइंड कर लो, तो -10x⁻³ 9 प्लस 9x⁻³। ठीक है, उसके बाद में अपने पास क्या हो गया 8x² -15x² और -15x²। ठीक है कि नहीं, फिर और अपने पास एक और क्या बच गया, अपने पास बच गया अपने पास +12 और +25x। ठीक है, इन सारी टर्म्स को क्या कर लो, कंबाइंड कर लो, तो क्या हो गया अपने पास, फर्स्ट टर्म है g(x⁴), उसके बाद में क्या बन गया -10x⁻³ प्लस 9x⁻³ प्लस 8x² -15x² फिर उसके बाद में +12x प्लस 25x एंड लास्ट वन इज -20। ठीक है, सिंप्लीफाई कर लो, सिंप्लीफाई करने पे क्या मिलेगा 6x⁴ -10 प्लस 9 कितना बन जाएगा -x⁻³ प्लस 8 -15 और -15 कितना हो जाएगा -30, और -30 प्लस 8 कितना हो जाएगा -22, और x² एज इट इज। ठीक है, प्लस 12 प्लस 25 ये कितना हो जाएगा अपने पास, हो जाएगा 37x, और लास्ट वन इज -20। ठीक है, तो इसका जो प्रोडक्ट है वो अपने पास क्या आ गया, वो आ गया अपने पास 6x⁴ -x⁻³ -22x² प्लस 37x -20। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं अपन इसके फोर्थ पार्ट की। फोर्थ पार्ट भी अपने पास सेम एज इट इज सेकेंड पार्ट की तरह ही हो जाएगा, क्योंकि इसके अंदर भी अपने पास क्या है, तीन बाइनोमियल्स का प्रोडक्ट करना है। ठीक है, तीन बाइनोमियल्स का प्रोडक्ट करना है। सो क्या हो जाएगा देखो,
5 माइनस एक्स मल्टीप्लाई विथ 6 माइनस 5x मल्टीप्लाई विथ 2 माइनस एक्स। ठीक है, तो पहले अपन दोनों का फर्स्ट दो को प्रोडक्ट कर रहे हैं, वो क्या मिलेगा अपने को, वो मिल जाएगा 5 × 6 माइनस 5 × 5x, फिर उसके बाद है माइनस 6x एंड माइनस माइनस प्लस 5x²। ठीक है, लास्ट क्या रह गया अपने, इंटू 2 माइनस एक्स लास्ट पे बाइनोमियल। ठीक है, सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 × 5 हो गया अपने पास 30 माइनस 5 × 5x हो गया 25x एंड माइनस 6x प्लस 5x²। ठीक है, इंटू लास्ट बाइनोमियल इज 2 माइनस एक्स। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, 30 माइनस 25 और माइनस 6 हो गया अपने पास माइनस 31x प्लस 5x² मल्टीप्लाई विथ 2 माइनस एक्स। ठीक है, अब 2 माइनस एक्स के साथ मल्टीप्लाई करना, तो 2 माइनस एक्स के साथ मल्टीप्लाई कर दो, पहले 2 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा, 30 इंटू 2 माइनस 31x इंटू 2, 31x इंटू 2 प्लस 5x² इंटू 2, उसके बाद माइनस एक्स से मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस एक्स से मल्टीप्लाई करोगे तो ये साइन क्या कर देगा, चेंज ही कर देगा, तो कितना बना देगा, -30x माइनस माइनस प्लस 31x² एंड माइनस 5x⁻³ देखो मैंने जब x को मल्टीप्लाई करा है माइनस एक्स को मल्टीप्लाई करा तो मैंने उसको डायरेक्टली मल्टीप्लाई करके ही लिख दिया है यहाँ पे। ठीक है कि नहीं, लास्ट वाले तीनों टर्म्स में। अब देखो कितना हो गया, 30 × 2 कितना हो गया अपने पास 60 माइनस 31 × 2 कितना हो जाएगा अपने पास 62x, और ये कितना हो जाएगा 5x² इंटू 2 हो जाएगा अपने पास प्लस 10x² माइनस 30x प्लस 31x² माइनस 5x⁻³। ठीक है, अब लाइक टर्म्स को कंबाइंड कर लो तो लाइक टर्म कौन कौन से होने वाली, एक तो -62x और -30x, एक होने वाली अपने पास प्लस 10x² और प्लस 31x²। ठीक है, इसके अलावा नहीं है ना, कोई भी नहीं दिख रही, इसके अलावा कोई भी लाइक टर्म्स नहीं है, इनको कंबाइंड कर लो। ठीक है, तो कितना हो गया 60 एज इट इज -62x माइनस 30x प्लस 10x² प्लस 31x एंड लास्ट वन इज -5, सॉरी 31x², लास्ट में इज 5x⁻³। ठीक है, कंबाइंड कर लोगे, ऐड कर लोगे तो कितना हो जाएगा, -62 एंड -30 हो गया -92x प्लस 10 प्लस 31 हो गया अपने पास 41x², और लास्ट बच गया अपने पास 5x⁻³ ठीक है, तो इसका प्रोडक्ट क्या आ गया, वो आ गया अपने पास 60 माइनस 92x प्लस 41x² माइनस 5x⁻³। ठीक है कि नहीं। नेक्स्ट बात करते हैं अपन इसके फिफ्थ पार्ट की। फिफ्थ पार्ट के अंदर आप देखो एक बार, तो अपने पास क्या एक माइनस का साइन बीच में गिवन है, उससे पहले अपने पास दो बाइनोमियल्स का प्रोडक्ट है और उसके बाद में भी दो बाइनोमियल्स का प्रोडक्ट करना है। ठीक है, तो अपने को पहले तो इन दोनों बाइनोमियल्स का प्रोडक्ट करना है, उसके बाद में इस माइनस साइन के करस्पॉन्डिंग इसको क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है। ठीक है, सो क्या हो जाएगा, फर्स्ट वाले दोनों बाइनोमियल्स का प्रोडक्ट मैं डायरेक्टली यहीं से करना स्टार्ट कर रहा हूँ, तो क्या हो जाएगा 3x इंटू 4x 3x प्लस 3x इंटू 3y प्लस 2y इंटू 4x प्लस 2y इंटू 3y। ठीक है कि नहीं। फिर उसके बाद में देखो माइनस का साइन, जब माइनस का साइन है तो आप एक पहले ब्रैकेट लगाओ, ब्रैकेट के अंदर इन दोनों बाइनोमियल्स को क्या करो, मल्टीप्लाई करो। ठीक है, तो मल्टीप्लाई कर रहा हूँ मैं इन बाइनोमियल्स को, तो क्या हो जाएगा 2x इंटू 7x, देखो माइनस 2x इंटू 3y, फिर उसके बाद में -y इंटू 7x माइनस वाई इंटू लास्ट वन जो है अपने पास 7x, फिर उसके बाद में माइनस माइनस प्लस y इंटू 3y। ठीक है, सिंप्लीफाई कर लो, सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 3x इंटू 4x क्या हो जाएगा अपने पास 12x² प्लस 3x इंटू 3y हो जाएगा अपने पास 9xy, फिर उसके बाद में 2y इंटू 4x क्या हो जाएगा अपने पास, ये हो जाएगा अपने पास 8xy, और प्लस क्या हो जाएगा अपने पास 2y इंटू 3y हो जाएगा अपने पास 6y² माइनस ब्रैकेट, ब्रैकेट के अंदर सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना बन जाएगा 2x इंटू 7x हो जाएगा अपने पास 14x², फिर उसके बाद में माइनस माइनस
2x इंटू 3y हो जाएगा अपने पास 6xy, ठीक है। फिर उसके बाद में 7, अच्छा y माइनस वाई इंटू 7x तो हो जाएगा -7xy, और लास्ट क्या हो जाएगा y इंटू 3y क्या हो जाएगा 3y स्क्वायर, ठीक है। अब ब्रैकेट ओपन कर दो, जब ब्रैकेट से पहले नेगेटिव साइन होगा तो वो क्या बनाएगा, वो बनाएगा अंदर वाले टर्म्स के साइन क्या करेगा, चेंज करेगा, ठीक है। एक सेकेंड, यहाँ पे अपने पास जो नेगेटिव साइन के लेफ्ट हैंड साइड के अंदर जो एक्सप्रेशन है उसको थोड़ा सा अपन सिंप्लीफाई कर लेते हैं, उसकी लाइक टर्म्स को ऐड कर लेते हैं। 9 प्लस 9xy प्लस 8xy ये कितना हो जाएगा अपने पास, 9 प्लस 8xy हो जाएगा अपने पास 17xy प्लस 6y स्क्वायर, ठीक है, प्लस 6y स्क्वायर माइनस, अब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ब्रैकेट क्या करेगा, ब्रैकेट जब मतलब नेगेटिव साइन जो ब्रैकेट से पहले वो ब्रैकेट के अंदर जाएगा तो उस अंदर वाले टर्म्स का साइन क्या कर देगा, चेंज कर देगा। और देखो यहाँ पे कितना हो गया -6 और -7, ठीक है, -6 और -7 कितना हो जाएगा अपने पास -13, ठीक है। बट इसको भी एक बार मैं ओपन करता हूँ उसके बाद में लिखेंगे अपन इसको। सो -14x स्क्वायर प्लस 6xy प्लस 7xy -3y स्क्वायर, ठीक है। अब इसको सिंप्लीफाई कर लो तो क्या हो जाएगा, 12x स्क्वायर माइनस 14x स्क्वायर प्लस 17xy, देखो इन दोनों का सम हो जाएगा अपने पास 13xy, ठीक है। कितना हो जाएगा 13xy, तो मैंने लिख दिया यहाँ पे 13xy प्लस 6y स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर, ठीक है, 3y स्क्वायर, ठीक है। ये वाली रेड से ऊपर वाली जो है वो अलग एक्सप्रेशन है, नीचे अलग एक्सप्रेशन है, ठीक है। सो ये कितना हो जाएगा 12x स्क्वायर माइनस 14x स्क्वायर क्या हो जाएगा -2x स्क्वायर, 17xy प्लस 13xy ये कितना हो जाएगा अपने पास 30xy, ठीक है। और 6y स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर क्या हो जाएगा अपने पास +3y स्क्वायर। इसका ऑर्डर थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ मैं, जो लास्ट टर्म है उसको फर्स्ट के साथ एक्सचेंज कर रहा हूँ, दैट मीन्स 3y स्क्वायर प्लस 30xy माइनस 2x स्क्वायर, ठीक है कि नहीं। तो जो इसका प्रोडक्ट है वो अपने पास क्या आ गया, वो आ गया अपने पास 3y स्क्वायर प्लस 30xy माइनस 2x स्क्वायर, ठीक है कि नहीं। नेक्स्ट बात करते हैं अपन इसके 6 पार्ट की, ठीक है। 6 पार्ट में भी वही है अपने पास, मिडिल के अंदर नेगेटिव साइन है, मिडिल में नेगेटिव साइन है, उससे पहले एक एक्सप्रेशन है और एक उसके बाद में एक्सप्रेशन है, ठीक है। तो पहले इन दोनों एक्सप्रेशंस को मल्टीप्लाई करना है, देन आफ्टर इसको क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है माइनस के करस्पॉन्डिंग, ठीक है। सो क्या हो जाएगा, इसको मैं यहीं पे डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, ठीक है। तो 5x मल्टीप्लाई होगा ट्राइनोमियल की हर एक टर्म से, तो 5x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 5x इंटू 3x प्लस 5x इंटू 2, उसके बाद में -2 को मल्टीप्लाई करना तो वो क्या करेगा, साइन चेंज करेगा, साइन चेंज करेगा तो किस तरीके से करेगा, -2x स्क्वायर प्लस 6x एंड -4। जब मैंने इस 2 को मल्टीप्लाई करा है ट्राइनोमियल की हर एक टर्म के साथ तो मैंने इसको डायरेक्टली मल्टीप्लाई करके ही लिख दिया है, तो यहाँ पे ये कंफ्यूज बिल्कुल भी क्रिएट नहीं करना है कि -2x स्क्वायर कहाँ से आया, 6x कहाँ से है, -4 कहाँ से है। जब देखो इस -2 को मल्टीप्लाई करूंगा x स्क्वायर के साथ तो हो जाएगा -2x, -2 को मल्टीप्लाई करूंगा -3x के साथ तो हो जाएगा 6x, -2 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना हो जाएगा -4, ठीक है। माइनस ब्रैकेट, अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो दैट मीन्स 2x मल्टीप्लाई होगा ट्राइनोमियल के साथ, तो कितना बनाएगा 2x इंटू 3x स्क्वायर प्लस 2x इंटू 4x माइनस माइनस 2x इंटू 5, फिर उसके बाद में जब माइनस मल्टीप्लाई होगा तो क्या करेगा, -1 जब मल्टीप्लाई होगा तो जस्ट इतना सा करेगा, ये जो ट्राइनोमियल है उसके साइन चेंज कर देगा, तो कितना बन जाएगा -3x स्क्वायर माइनस 4x एंड प्लस 5, ठीक है। फर्दर इसको सिंप्लीफाई कर लो, फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या बनेगा 5x इंटू एक्स रेस टू पावर 2 कितना हो जाएगा 5x रेस टू पावर 3 माइनस 5x इंटू 3x हो गया 15x स्क्वायर और प्लस 5x इंटू 2 हो जाएगा 10x -2x स्क्वायर प्लस 6x-4, उसके बाद में माइनस ब्रैकेट, ब्रैकेट को सिंप्लीफाई करेंगे पहले तो कितना हो जाएगा 2x इंटू 3x स्क्वायर हो गया 6x⁻³ प्लस 8x स्क्वायर
माइनस 10x माइनस 3x² माइनस 4x प्लस 5। ठीक है, अब ब्रैकेट्स मतलब नेगेटिव साइन से पहले वाला एक्सप्रेशन और उसके बाद वाला एक्सप्रेशन को पहले सिंपलीफाई कर लेते हैं अपन। तो कितना हो जाएगा 5x⁻³ और माइनस 15x² और माइनस 2x² कितना हो जाएगा -17x² प्लस 10 और प्लस 6 कितना हो जाएगा +16x और माइनस 4 एज इट इज माइनस ब्रैकेट ब्रैकेट के अंदर वाला 6x⁻³ एज इट इज 8x² एंड माइनस 3x² कितना बनाया देगा +5x² माइनस 10x एंड माइनस 4 कितना हो जाएगा -14x माइनस 14x प्लस 5। ठीक है कि नहीं? सो 5x⁻³ माइनस 17x² प्लस 16x माइनस 4। ठीक है, अब ब्रैकेट से पहले माइनस का साइन है तो ब्रैकेट के अंदर जब माइनस का साइन जाएगा तो क्या कर देगा, साइन चेंज कर देगा। तो कितना बनाएगा -6x⁻³ माइनस 5x² प्लस 14x माइनस 5। ठीक है, अब वापस से लाइक टर्म्स को कंबाइन करके सब्ट्रैक्ट एंड ऐड कर दो। तो 5x⁻³ माइनस 6x⁻³ माइनस 17x² माइनस 5x² प्लस 16x प्लस 14x माइनस 4 माइनस 5। ठीक है, सो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा -x⁻³ माइनस x⁻³ माइनस 17x² एंड माइनस 5x²। ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा अपने पास -22x² प्लस 16x प्लस 14x कितना हो जाएगा अपने पास, हो जाएगा 30x एंड माइनस 4 माइनस 5 कितना हो जाएगा -9। ठीक है, तो इसका जो प्रोडक्ट है इन इस वाले क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर जो भी अपने पास एक्सप्रेशन था उसका प्रोडक्ट क्या आ गया अपने पास -x⁻³ माइनस 22x² प्लस 30x माइनस 9। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं अपन इसके सेवंथ पार्ट की। कौन सा पार्ट इसका, सेवंथ पार्ट। सेवंथ पार्ट के अंदर क्या है अपने पास, सेवंथ पार्ट में अपने पास गिवन है सेम ही है। ठीक है, सेम ही है कि अपने पास क्या है, जो फर्स्ट नेगेटिव साइन से पहले वाला एक्सप्रेशन है उसके अंदर एक अपने पास 4 टर्म वाला पॉलिनोमियल गिवन है, एक बाइनोमियल गिवन है, उसके बाद में नेगेटिव साइन के बाद में एक बाइनोमियल एक ट्राइनोमियल है। ठीक है, सो सेम मल्टीप्लाई करते हैं इसको यहीं से। तो क्या होगा, देखो जो बाइनोमियल की फर्स्ट टर्म है एक्स वो मल्टीप्लाई होगी इस पॉलिनोमियल की हर एक टर्म के साथ, तो उसी को मल्टीप्लाई करते हैं। तो x⁻³ माइनस x⁻² प्लस x⁻3x एंड -x�4। ठीक है, उसके बाद में -1 मल्टीप्लाई होगा तो क्या करेगा, जस्ट इस पॉलिनोमियल के साइन क्या कर देगा, चेंज कर देगा। और चेंज करेगा तो क्या बनाएगा, वो बनाएगा -x⁻³ माइनस प्लस 2x² माइनस 3x एंड प्लस 4। ठीक है, उसके बाद में माइनस साइन, ब्रैकेट के बाद वाला मतलब सॉरी माइनस के बाद वाला एक्सप्रेशन जो भी है वो क्या है अपने पास, उसके अंदर भी एक बाइनोमियल एक ट्राइनोमियल है, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो बाइनोमियल की फर्स्ट टर्म 2x मल्टीप्लाई होगी ट्राइनोमियल की हर एक टर्म के साथ, दैट मीन्स 2x मल्टीप्लाई विथ x² माइनस 2x मल्टीप्लाई विथ x एंड प्लस 2x। ठीक है, उसके बाद में -3 मल्टीप्लाई होगा ट्राइनोमियल के साथ, वो बनाएगा -3x² प्लस 3x माइनस 3। ठीक है, सिंप्लीफाई कर लो इसको। सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या बनेगा, सिंप्लीफाई करने पे अपने पास बनेगा नेगेटिव साइन से पहले वाला ब्रैकेट सिंप्लीफाई करते हैं, वो बनेगा x⁻³ बनेगा x⁻4। ठीक है, क्या बनेगा x⁻4 x⁻4 माइनस x⁻2x² बन जाएगा 2x⁻3 प्लस x⁻3x बनेगा आपके पास 3x² और x⁻4 बन जाएगा -4x माइनस उसके बाद में x⁻3 प्लस 2x² माइनस 3x प्लस 4, उसके बाद में माइनस साइन और ब्रैकेट, तो उसको सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना बनेगा, वो बनेगा 2x⁻3 माइनस 2x² प्लस 2x माइनस 3x² प्लस 3x माइनस 3। ठीक है,
वापस से इसके अंदर सिंप्लीफाई कर लो, और सिंप्लीफाई करेंगे तो अपने पास क्या बनेगा, सिंप्लीफाई करने पे अपने वो बन जाएगी एक्स एस टू पावर फोर माइनस टू एक्स एस टू पावर थ्री, और माइनस एक्स एस टू पावर थ्री कितना बन गया, माइनस थ्री एक्स एस टू पावर थ्री, प्लस थ्री एक्स स्क्वायर और प्लस टू एक्स स्क्वायर बन जाएगा अपने पास प्लस फाइव एक्स स्क्वायर, माइनस फोर एक्स एंड माइनस थ्री एक्स कितना बन जाएगा, माइनस सेवन एक्स एंड प्लस फोर एज इट इज, माइनस ब्रैकेट, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना बन जाएगा, टू एक्स टू पावर थ्री, टू एक्स टू पावर थ्री माइनस टू एक्स स्क्वायर, और माइनस थ्री एक्स स्क्वायर क्या बन जाएगा, प्लस सॉरी माइनस माइनस फाइव एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स एंड प्लस थ्री एक्स कितना बन जाएगा, प्लस फाइव एक्स एंड माइनस थ्री एज इट इज। ठीक है, नेगेटिव साइन मतलब ब्रैकेट के अंदर नेगेटिव साइन लेके जाएंगे तो क्या बनेगा, फर्स्ट ब्रैकेट नेगेटिव साइन से पहले वाला ब्रैकेट एज इट इज, एक्स टू पावर फोर माइनस थ्री एक्स टू पावर थ्री प्लस फाइव एक्स स्क्वायर माइनस सेवन एक्स प्लस फोर। जब ये नेगेटिव साइन ब्रैकेट के अंदर जाएगा तो साइन क्या करेगा, चेंज कर देगा, माइनस टू एक्स टू पावर थ्री प्लस फाइव एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स प्लस थ्री। ठीक है, इसके बाद में लाइक टर्म्स को कंबाइंड कर लो तो क्या हो जाएगा, एक्स टू पावर फोर माइनस माइनस थ्री एक्स स्क्वायर एंड माइनस टू एक्स टू पावर थ्री, तो कितना हो जाएगा, माइनस थ्री एक्स टू पावर थ्री और माइनस टू एक्स टू पावर थ्री बन जाएगा अपने पास माइनस फाइव एक्स टू पावर थ्री, प्लस फाइव एक्स स्क्वायर बन जाएगा अपने पास प्लस टेन एक्स स्क्वायर, माइनस सेवन एक्स एंड माइनस फाइव एक्स बन जाएगा अपने पास माइनस ट्वेल्व एक्स, एंड फोर प्लस थ्री बन जाएगा अपने पास सेवन। तो जो इसका प्रोडक्ट है वो क्या आ गया, वो प्रोडक्ट आ गया अपने पास एक्स टू पावर फोर माइनस फाइव एक्स टू पावर थ्री प्लस टेन एक्स स्क्वायर माइनस ट्वेल्व एक्स प्लस सेवन। ठीक है कि नहीं। नेक्स्ट अपन बात करते हैं इसके एट्थ पार्ट। एट्थ पार्ट के अंदर क्या है, एट्थ पार्ट में अपने पास है, देखो दो बाइनोमियल्स है एक मोनोमियल है, तो पहले अपन दोनों बाइनोमियल्स को मल्टीप्लाई करते हैं, उसके बाद में अपन किसको मल्टीप्लाई करेंगे, मोनोमियल को। ठीक है, तो क्या बन जाएगा, ये अपने पास एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई होगा बाइनोमियल सेकंड के साथ, दैट मीन्स एक्स स्क्वायर इंटू एक्स प्लस एक्स स्क्वायर इंटू फोर वाई, नॉट अ फोर एक्स, फोर वाई। उसके बाद में बाइनोमियल फर्स्ट के सेकंड टर्म वो क्या है, माइनस टू वाई स्क्वायर, वो मल्टीप्लाई होगी बाइनोमियल सेकंड के साथ, तो देखो इसके साइन चेंज कर देगी क्योंकि बाइनोमियल सेकंड के दोनों टर्म्स के साइन पॉजिटिव है, तो इसका नेगेटिव है तो नेगेटिव इंटू पॉजिटिव जहां जहां पे भी बनेगा वो क्या बना देगा, नेगेटिव। ठीक है, सो माइनस टू वाई स्क्वायर इंटू एक्स माइनस टू वाई स्क्वायर इंटू फोर वाई। ठीक है, टोटल मल्टीप्लाई होगा किसके साथ, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर के साथ। ओके, सो एक्स स्क्वायर इंटू एक्स कितना बनाएगा, एक्स टू पावर थ्री प्लस एक्स स्क्वायर इंटू फोर वाई क्या बनाएगा आपके पास, फोर एक्स स्क्वायर वाई माइनस माइनस टू वाई स्क्वायर इंटू एक्स क्या बनाएगा, टू सॉरी टू वाई स्क्वायर इंटू एक्स बनाएगा आपके पास टू एक्स वाई स्क्वायर, लास्ट वन क्या बना देगा आपके पास माइनस एट वाई रेस टू पावर थ्री होल इंटू एक्स स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर। ठीक है, कोई लैग टर्म्स है क्या इसके अंदर, कोई भी लैग टर्म नहीं है, तो इसके बाद अपने पास क्या करना है, मोनोमियल को मल्टीप्लाई करना है, मोनोमियल इस पोलिनोमियल के हर एक टर्म के साथ क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा, तो कर दीजिए इसके हर एक टर्म के साथ मल्टीप्लाई। सो एक्स टू पावर थ्री इंटू एक्स स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर प्लस फोर एक्स स्क्वायर वाई इंटू एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस टू एक्स वाई स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस एट वाई रेस टू पावर थ्री इंटू एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो वे सेम वेरिएबल्स की पावर्स ऐड हो जाएंगी, सो एक्स टू पावर थ्री इंटू एक्स टू पावर टू हो जाएगा एक्स टू पावर फाइव वाई स्क्वायर एज इट इज प्लस फोर एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर हो जाएगा एक्स टू पावर फोर वाई इंटू वाई स्क्वायर हो जाएगा वाई रेस टू पावर थ्री माइनस टू एक्स इंटू एक्स स्क्वायर हो जाएगा आपके पास एक्स टू पावर थ्री वाई स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर हो जाएगा वाई रेस टू पावर फोर माइनस एट एक्स स्क्वायर वाई रेस टू पावर थ्री इंटू वाई रेस टू पावर टू हो जाएगा वाई रेस टू पावर फाइव। तो जो इसका प्रोडक्ट है वो आपके पास क्या आ गया, इसका जो प्रोडक्ट है वो आपके पास आ गया एक्स रेस टू पावर फाइव इंटू वाई रेस टू पावर टू प्लस फोर एक्स रेस टू पावर फोर इंटू वाई रेस टू पावर थ्री माइनस टू एक्स रेस टू पावर थ्री वाई रेस टू पावर फोर माइनस एट
एक्स स्क्वायर इंटू वाई रेस टू पावर 5, ठीक है कि नहीं। नेक्स्ट एंड लास्ट पार्ट जो अपने पास है, एट्थ पार्ट, वो अपन सिंप्लीफाई करने वाला है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसको सिंप्लीफाई करने से पहले एक काम कर लेते हैं कि इस प्रोडक्ट को एक बार रीराइट करते हैं, या फिर ठीक है एक बार इसको रीराइट करते हैं, और या तो डेसिमल्स को रिमूव कर लेते हैं। चलो डेसिमल्स के साथ ही मल्टीप्लाई कर लेते हैं। अपने पास एक बाइनोमियल है, एक ट्राइनोमियल है, ठीक है। तो बाइनोमियल की फर्स्ट टर्म ट्राइनोमियल की हर एक टर्म से मल्टीप्लाई होगी, दैट मीन्स 1.5x इंटू 1.5x प्लस 1.5x इंटू 4y इंटू 4y, देन आफ्टर प्लस 1.5x इंटू 3। उसके बाद में जो बाइनोमियल सेकंड सॉरी बाइनोमियल फर्स्ट की सेकंड टर्म क्या है, माइनस, तो वो क्या करेगी, साइन चेंज करेगी, ठीक है। माइनस है उसका साइन, तो ओवरऑल साइन क्या करती चली जाएगी, माइनस करती चली जाएगी, क्योंकि ट्राइनोमियल की हर एक टर्म का साइन क्या है, पॉजिटिव है, ठीक है। तो क्या बनेगा ये, -4y इंटू 1.5x -4y इंटू 4y, लास्ट वन क्या हो जाएगा अपने पास, -4y इंटू 3, और उसके बाद में लास्ट वाली दोनों टर्म्स एज इट इज क्या, -4.5x प्लस 12y, ठीक है। सिंप्लीफाई कर दो। सिंप्लीफाई करोगे तो देखो 1.5 को 1.5 से मल्टीप्लाई करना है, 1.5 को 1.5 से मल्टीप्लाई करना है, तो इसको इसको आप ऐसे कंसिडर कर सकते हो कि 15 को 15 से मल्टीप्लाई कर लो, और उसके बाद में उसको 100 से डिवाइड कर दो। क्यों, क्योंकि डेसिमल के बाद टोटल इस एक्सप्रेशन में कितनी डिजिट्स होनी है। देखो फर्स्ट जो मोनोमियल है उसके अंदर डेसिमल के बाद एक डिजिट है, और सेकंड वाले मोनोमियल में भी डेसिमल के बाद एक डिजिट है, तो टोटल कितनी होगी, 2 डिजिट्स। तो यहाँ से इसको इमेजिन करो कि आपके पास 15 इंटू 15 है, और उसके बाद में डेसिमल के मतलब यानी कि राइट से 2 डिजिट छोड़ के डेसिमल पुट कर दो, तो 15 इंटू 15 कितना होता है, 225, और 2 डिजिट छोड़ के अगर जैसे आप डेसिमल पुट करोगे तो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा आपके पास 2.25x इंटू एक्स हो गया आपके पास एक्स स्क्वायर, प्लस 15 4 जा कितना होता है 60, और यहाँ पे डेसिमल के बाद कितने डिजिट है, एक डिजिट, तो 60 के अंदर एक डिजिट छोड़ के राइट डाउन करोगे तो कितना हो जाएगा 6.0xy, प्लस यहाँ पे क्या बन रहा है 1.5x इंटू 3, तो 1.5x इंटू 3 का मतलब कितना हो गया, 15 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे 45, और डेसिमल के बाद कितने डिजिट है यहाँ पे टोटल इस एक्सप्रेशन में, एक डिजिट, तो कितना बन जाएगा वो आपके पास 4.5x माइनस, यहाँ पे वापस से क्या बन जाएगा, ये यहाँ पे बन जाएगा वही सेम जो यहाँ पे सेकेंड टर्म के अंदर बना था, क्या 6.0xy, ठीक है। फिर नेक्स्ट टर्म में क्या बन जाएगा, -16y², उससे नेक्स्ट में बन जाएगा अपने पास -12y, उसके बाद में -4.5x एंड +12y, ठीक है। अब इसके अंदर पॉजिटिव नेगेटिव टर्म्स देख लो कौन कौन से है, देखो 6.0xy पॉजिटिव, 6.0xy नेगेटिव, कैंसिल आउट हो गया। 4.5x पॉजिटिव, 4.5x लास्ट सेकंड लास्ट नेगेटिव। उसके बाद में अपने पास क्या बच गया, उसके बाद में अपने पास बच गया देखो 12y नेगेटिव एंड लास्ट 12y इज पॉजिटिव, कैंसिल आउट। तो अपने पास क्या बच गया, सिर्फ अपने पास दो टर्म्स बच गई, कौन कौन सी, एक बच गया अपने पास -16y² और एक बच गया अपने पास 2.25x², ठीक है कि नहीं। तो ओवरऑल इसका जो आंसर है वो क्या आ गया अपने पास, ओवरऑल जो इसका आंसर है वो क्या आ गया अपने पास, वो आ गया 2.25x² -16y², ठीक है कि नहीं। क्या आ गया इसका आंसर, इसका आंसर आ गया अपने पास 2.25x² -16y², और ये अपने पास इस एक्सरसाइज 8.4 का क्वेश्चन नंबर थर्ड का लास्ट पार्ट था, ठीक है कि नहीं। तो आई होप आप सब लोग को ये अच्छे से समझ में आया होगा। अगर ये आप लोग को समझ में आया तो अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें, और अगर आप इस वीडियो को फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, मतलब फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड कमेंट जरूर करें, ठीक है कि नहीं।